हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ स्टैम्प पर, वो एक जनरल बेसिस की रीडिंग है। टाइमलेस बना रही हूँ इस रीडिंग को। आप किसी भी साइन के यहाँ पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो जो रीडिंग में आज मैं चेक करने जा रही हूँ, आपके पर्सन की करंटली फीलिंग्स को चेक करेंगे इस रीडिंग में। किस टाइम पर आपके पर्सन, कोई पर्सन हो सकते हैं आपके, उनके साथ में कोई भी रिलेशन हो सकता है। आप दोनों मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, या फिर जो भी रिलेशन है आपका, अगर एनर्जीज आपके साथ मैच होती है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो कि उनकी फीलिंग्स इस टाइम पर आखिर आपको लेकर क्या कुछ आ रही हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। डीपली फीलिंग्स को लेने की मैं कोशिश करूँगी, आपके पर्सन के मैसेजेस को मैं लूँगी, सो डैट मुझे क्लैरिटी मिल पाए कि आपके पर्सन आपके बारे में आखिर क्या कुछ जो है इस टाइम पर महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। सो गाइस रीडिंग को पूरा देखिएगा, सो डैट आपके साथ में कोई भी एनर्जीज जो है मिस ना हो। स्टार्ट कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें ओम नमः शिवाय एंड रिसीव करें अपनी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशन को। सो चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। पर्सन के बारे में सोचें, उनके अपने मन में एक बार अपने पर्सन की नेम के बारे में सोचें, सो डेट आप कनेक्ट कर पाएँ, आपकी एनर्जीज कनेक्ट कर पाए टैरो कार्ड में से। सो करंटली फीलिंग्स इन पर्सन की आपको लेकर इस टाइम पर। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे पहले मेरे पास में आई, जो मुझे बता रही है कि पर्सन इस टाइम पर आपके बारे में सोचकर जो है कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसको सोचकर शायद बहुत ज़्यादा वो गंभीर हो रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर सोच रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल होकर सोच रहे हैं। सो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ में कोई मैरिड रिलेशन में भी हो सकते हैं, अनमैरिड में भी हो सकते हैं, जब इनको ऐसा महसूस हो रहा है इस टाइम पर कि इन्होंने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनकी तरफ से बनती है आपके लिए, उसको पूरा नहीं किया है, या फिर शायद आप दोनों का जो रिलेशन है वो इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा शायद आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर स्ट्रॉन्ग है कि शायद ये पर्सन अब इस टाइम पर ये सोच रहे हैं, इनको मन में एक बर्डन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि ये पर्सन मन में एक बर्डन को महसूस कर रहे हैं कि मैंने इस पर्सन से प्रॉमिस किया था, या फिर जिन पर्सन के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, या फिर जिन पर्सन से मैंने इतना कुछ जो है उनको सपने दिखाए थे, प्रॉमिस किया था, वादे किए थे, वो चीज़ मैंने पूरी नहीं की है। तो उस चीज़ का ऐसा लग रहा है जैसे हर टाइम ही पर्सन जो है अपने मन में एक बर्डन को बनाकर रख रहे हैं, एक बर्डन को लेकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, साइलेंस मोड पर मुझे नज़र आ रहे हैं। सो एक सिंगल कार्ड से गाइस आज मुझे बहुत सारी एनर्जीज मिल रही हैं आपके पर्सन की। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को मैं एक बार और से जो है एनर्जीज लूँगी इस कार्ड के लिए, क्लैरिफाई करूँगी इस कार्ड को। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आखिर क्यों है यहाँ पर। ओके, सो 10 ऑफ वैंड्स। सो इस टाइम पर ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में हो सकता है, ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप लोग के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट मुझे नज़र आ रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके जो पर्सन है आपसे मुझे डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं, यानी कि हो सकता है पर्सन और आपके बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। आप जो पर्सन है आप दोनों के बीच में मुझे एज डिफरेंस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग की जो सिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो, स्टेट्स डिफरेंट हो, कुछ डिफरेंस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रही है। सो ये पर्सन अगर आपसे दूर है इस टाइम पर, एक नो कांटेक्ट में है, दूर है, बात नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि चाह तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहे इस टाइम पर कि कुछ है इनके पास, ऐसा कुछ तो है इन पर्सन के मन में इस टाइम पर ऐसा जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग कहना चाहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से इनके सामने आ गई हैं, जो एकदम से शायद ये जानते नहीं थे, या फिर वो चीज़ें जो शायद इनके सामने हो रही थी बट ये पर्सन नहीं देख पा रहे थे। तो ऐसी कोई चीज़ है जो इन पर्सन के ऊपर जिसका मुझे सडन यानी कि अचानक से जो है इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ तो ऐसा हुआ है इन पर्सन के साथ में जिससे ये पर्सन पहले मुझे मायूसी की एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद सडनली इनके इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है वो एकदम से घर लौटने वाली एनर्जीज़ है, वापस जाने वाली एनर्जीज़ है, जैसे जहाँ से पर्सन आए थे, यानी कि अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और आपसे मूव ऑन होकर गए थे, तो अब ये पर्सन आपके पास में जो है वापस आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना घर, लाइक अपनी फैमिली, या फिर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि फीलिंग्स, इनके इमोशंस इस टाइम पर किसके साथ में अटैच हैं, तो मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा आपके साथ में इस टाइम पर पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को जो है महसूस कर पा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक टफ टाइम पीरियड से इस टाइम पर ये पर्सन गुजर रहे हैं। वो भी मैं देख पा रही हूँ किसी अचानक ही चीज़ से, किसी सडन चीज़ से। सो मोर क्लैरिफिकेशन के लिए मैं फ्यू मोर कार्ड्स ले लेती हूँ गाइस, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली नोटिफिकेशंस के लिए। एंड पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर से ही कॉन्टैक्ट करें।
एंड कमेंट सेक्शन में मैं नंबर नहीं देती हूँ, तो वहाँ से मुझे प्लीज़ आप जो है उस नंबर पर ट्रस्ट ना करें, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट ना करें। सो ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो 2 ऑफ वैंड्स, द सन एंड द 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। सो इस टाइम पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं इन पर्सन की, कोई ऐसी चीज़ है जो इन पर्सन के सामने अचानक से आ गई, जैसे कि शायद ये पर्सन चाह रहे थे कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जीज़ हो सकती हैं गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ 2 तरह की एनर्जीज़ मिल रही है, तो मैं आपके साथ में जो है 1 बाय 1 शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे ये मिल रही है कि शायद आपके पर्सन चाह रहे थे अपने मन से कि यूनिवर्स अगर उनसे कोई गलती हो रही है, अगर वो किसी गलत वे पे जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको जो है एक रास्ता दिखाएं, उनका मार्गदर्शन करें, उनको जो है एक सही राह दिखाएं। तो शायद इसी तरह से आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में कोई एंजेलिक साइन को जो है रिसीव किया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ को रिसीव किया है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जानी है जिससे उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद यूनिवर्स ने उनको जो है गाइड किया है। क्योंकि हाँ, मुझे लग रहा है ये पर्सन, आपके कुछ लोगों की पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में गाइडेंस को चाहते थे। सेकंड एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ में किसी थर्ड पर्सन को लेकर या फिर किसी ऐसे पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा इन पर्सन ने किसी चीज़ का वेट किया है। हो सकता है इन पर्सन ने थर्ड पर्सन की तरफ से, अगर आपके रिलेशन में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा है जिससे आपके पर्सन को किसी थर्ड पर्सन की तरफ से बर्डन महसूस हो रहा है, या कंट्रोल महसूस हो रहा है, या फिर शायद कोई डिसीज़न लेना चाहते थे आपके पर्सन, जो शायद बहुत ज़्यादा वो सोच रहे थे कि अगर वो ये डिसीज़न को लेते हैं तो थर्ड पर्सन के ऊपर जो है क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे, या फिर वो इस चीज़ को कैसे लेंगे, वो इस चीज़ को कैसे समझेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है पर्सन सोच समझ कर चल रहे थे। बट अभी की जो एनर्जीज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने टोटली अपने ऊपर से जो है वो जो पेशेंस रखा हुआ था उस चीज़ को साइड में कर दिया, और बिल्कुल आपके पर्सन अब एक फ्री माइंड से जो है डिसीजन लेने की तरफ मुझे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। साथ में मेरे पास में 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, यानी कि मुझे जो एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है वो ऐसी मिल रही है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। लाइक ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है कि बहुत ज़्यादा शायद इन पर्सन ने आपको या तो याद किया है, बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है, या फिर आपसे जुड़ी कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोच के पर्सन इमोशनल हो गए और अचानक से ही इन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि कोई अचानक से डिसीजन लेने की एनर्जीज मेरे पास में यहाँ पर आ रही हैं। सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, इन पर्सन की कुछ फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही हैं, बट वो क्या है उनको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। कोई ऐसी फीलिंग्स जो इन पर्सन ने सडनली आपको लेकर फील करी है इस टाइम पर, मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, चेक कर लेती हूँ मैं। ओके, सो पॉलिटिक्स की एनर्जी सबसे पहले मेरे पास में आई है। एनर्जीज़ को पूरी तरीके से ले लेती हूँ मैं, एंड देन आई विल स्टार्ट रीडिंग आउट द एनर्जीज। कॉम्प्रोमाइज़, ओके, सो ट्रस्ट की एनर्जीज है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जीज मिली है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहता है, कुछ आपको जो है पर्सन समझाना चाहते हैं कि कुछ हद तक इनकी पर्सन जो है ना, मैं भी यहाँ पर लिख रहा है कि यहाँ पर एक पॉलिटिक्स की एनर्जीज है, यानी कि कोई कंट्रोलिंग नेचर के पर्सन हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जो शायद इनके साथ में कोई पॉलिटिक्स कर रहे थे, या फिर इनको ऐसा लाइक चीटिंग की एनर्जीज आ रही है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर है। ये जनरल बेसिस पे रीडिंग है गाइस, तो जनरल तरीके से ही देखिएगा कि किसी पर्सन की तरफ से सडनली आपके पर्सन को अचानक से ऐसा महसूस होना अंदर ही अंदर जो है स्टार्ट हो गया है कि उन पर्सन ने इनके साथ में फेयर नहीं किया है, या फिर इन पर्सन ने तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया बट वो पर्सन शायद इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, या फिर उन पर्सन का जो है कोई अपना ही प्रॉफिट मोटिव है, जो शायद आपके पर्सन अब जाकर समझे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि मैं तो अपना अच्छा वाला रिलेशन जो है छोड़कर पास्ट से आपके साथ में जो है मूव ऑन हो गया। बट इस टाइम पर उनकी एनर्जीज इनके लिए यहाँ पर पॉलिटिक्स की आ रही, तो इन चीज़ों को जानकर शायद जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सो ट्रस्ट की एनर्जीज भी मेरे पास में आई है, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज भी आई हैं गाइस, जो मुझे यहाँ पर बता रही कि आपके पर्सन ने कुछ दिनों से जो है कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज़ में रहे हैं, कि शायद अपनी फीलिंग जो है आपसे शेयर नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया इन्होंने, अपनी आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पाए, चाहकर भी डिसीज़न नहीं ले पाए। बट अब कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जो ट्रस्ट की एनर्जीज़ आई है गाइस, जो सन का कार्ड आया है मेरे पास में, बहुत पॉजिटिव है। सो मुझे कार्ड्स कहीं ना कहीं सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, साइन दे रहे हैं कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो है भरोसा कर रहे हैं। अगर इन पर्सन की लाइफ में कोई होप है तो मैं देख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ है। सो आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग्स हैं गाइस, रेजोनेट की हो। टिल द टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।